आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मार्केट की, आपको देंगे मार्केट मंत्रा भी। आपको बता दें कि यूएस में नेस्डैक में मंदी, इसके अलावा अमेरिका में डाउ मार्केट में तेजी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी महाराष्ट्र से भी कम है। ये आप सोचिए कि पाकिस्तान किस तरीके से धमकी बात बात पे देता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें, महाराष्ट्र जो कि एक स्टेट है, एक राज्य है हमारे देश का, उसकी इकोनॉमी से भी कम पाकिस्तान की इकोनॉमी। अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर कैसे हालात होंगे। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आज क्या मार्केट मंत्रा रहने वाला है? यूएस की बात करें तो यूएस में किस तरीके से नेस्डैक में मंदी है, अमेरिका में डाउ मार्केट में तेजी है, क्या असर इसका पड़ता हुआ ग्लोबली नजर आ रहा है सर? ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो हम सब जानते हैं आज महाराष्ट्र डे है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी हमारी मार्केट्स आप कह सकते हैं उनकी छुट्टी है 1 मई के कारण, महाराष्ट्र डे के कारण। बट ये आपने कहा ग्लोबल इवेंट्स का हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत असर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान जो हवा में गरज बरस रहा है, उसकी इकोनॉमी इतनी कमजोर है, इतना इकोनॉमी का साइज कम है कि हमारी एक स्टेट से भी कम साइज है उनकी इकोनॉमी का। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉक्यूमेंट कैलकुलेशन है, अगर वॉर रुकती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी 3 दिन तक भी वॉर सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि बैंकरप्सी के कगार पे पहुंचा है पाकिस्तान। सारा $10 बिलियन का जो है फॉरेक्स रिजर्व है, $134 बिलियन के फॉरेक्स डेट है। तो किस बलबूते पे, किस बिना पे पाकिस्तान इतना उछल रहा है, चौड़ा हो रहा है, उसके हुक्मरान भी नहीं जानते क्या हालत है। जहाँ तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी लगातार तेजी और तरक्की दिखा रही है। इस बार चाहे जीएसटी कलेक्शन हो, चाहे जीडीपी ग्रोथ हो, हम नए रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रही है, सीपीआई इन्फ्लेशन कम हो गई है। सीपीआई इन्फ्लेशन कम होने का मतलब क्या है? कंजम्पशन, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है, और बढ़ेगी। और आज की तारीख में बहुत मेजर एफडीआई हिंदुस्तान में आ रही है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी, जब पाकिस्तान के साथ ये तमाम टेंशन चल रही थी तब भी दबा के फॉरेन पोर्टफोलियो मनी हिंदुस्तान के अंदर आया है। क्लियरली दिख रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, लगातार उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। और हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ ओवरऑल दुनिया, देखिए आज ग्लोबल इन्वेस्टर हिंदुस्तान में पैसा लगा रहे हैं, चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर हो। पाकिस्तान की आपने बात की, पाकिस्तान में तो एक क्विज खेलनी पड़ेगी, कब लास्ट उनके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर आया था। शायद सारा पाकिस्तान मिलके शाम तक जवाब दे दे। हाँ, एक फॉरेन इन्वेस्टर उनके पास जरूर है, चाइना, जो उनकी इकोनॉमी को बहुत बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहा है। सीपैक के नाम पे कितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने पाकिस्तान को कर्जा दिया। फिर ऑब्सोलीट पावर जनरेशन मशीनरी जो किसी काम की नहीं थी, आउटडेटेड थी, वो पाकिस्तान को बेची। और वो सीपैक जिससे पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा प्यार था, क्योंकि इकोनॉमी में और तो कुछ है नहीं, एक ही तो प्रोजेक्ट था ले दे के, वो सीपैक जो है अब उसकी कॉस्टिंग इतनी बिगड़ गई है कि चाइना ने भी हाथ खींच दिया कि जनाब ये तो मेरे से भी टैकल नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल है। हिंदुस्तान में देखें, लगातार जो ग्रोथ नंबर आए, चाहे स्कूटर सेल्स हो, चाहे हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो, इनकम टैक्स ट्रांजेक्शन हो, जीएसटी कलेक्शन हो। इनकम टैक्स की बात करें, 16 मार्च, ये तमाम ताज़ा डाटा दे रहा हूँ, 16% की ग्रोथ है इनकम टैक्स कलेक्शन में 16 मार्च 2025। और इनकम टैक्स कब लोग ज़्यादा भरेंगे? when people would be earning higher, they'll have higher incomes, तब जाके they'll be paying income tax। तो एक वॉलंटरी है, दिख रहा है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से खुशहाली चारों तरफ पांव पसार रही है। ये चीज दिख रही है किस तरीके से कंजम्पशन और बाइंग बढ़ रही है। जीएसटी कलेक्शन लगातार हम नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, इसीलिए ग्लोबल इकोनॉमी आज की तारीख में हमें सलाम कर रही है। आज हम सब जानते हैं ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार है। ग्लोबल इकोनॉमी में बड़े बड़े जायंट्स जो है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी नहीं है, बट हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ लगातार रिकॉर्ड बनाती जा रही है। ठीक है, आज एनएसई मार्केट्स का महाराष्ट्र डे है, इसलिए छुट्टी है, बट ओवरऑल हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छी आई है, पंपर जीएसटी कलेक्शन आई है। और जिस तरीके से जीएसटी कलेक्शन आई है, ये जीएसटी कलेक्शन किस लिए आ रही है? क्योंकि ये जीएसटी कलेक्शन किस काम आएगी? आपके लिए रोड्स बनेंगे, फ्लाईओवर्स बनेंगे, रेलवे ट्रैक्स बनेंगे, स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टेडियम बनेंगे। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तरक्की लगातार नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर बढ़ती है। यानी कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा कर रहा है, लगातार हम देख रहे हैं, ग्रोथ भी नजर आ रही है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी शेयर करने के लिए।